का मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जमीर हुसैन इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी जमीर, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? साहब अदालत में एवन फील्ड रेफरेंस की समाअत जारी है। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज और कैप्टन सफदर अदालत के अंदर ही मौजूद हैं। समाअत का सिलसिला चल रहा है। तकरीबन 20 मिनट का समाअत में वक्फा था। उसके बाद जवाब दिए हैं और बाकायदा तौर पर उन्होंने आखिरी जो सवालात के जवाब थे वो पढ़कर सुनाए हैं बाकायदा, और 6 सफ़हात पर मुश्तमिल वो जवाबात हैं। और उसमें आज उन्होंने कहा है कि मुझे नाअहल करार देने वालों को जो है तस्कीन मिल चुकी है, और उसके अलावा उनका कहना था कि मेरे खिलाफ हमेशा साजिश की गई। परवेज मुशर्रफ के हवाले से आज उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं। अफवाज और परवेज मुशर्रफ के हवाले से उनका कहना है कि मेरे खिलाफ साजिश की गई और परवेज मुशर्रफ जैसे लोगों की वजह से जो है वो फौज बदनाम है। तो आज ये मोहम्मद नवाज शरीफ अदालत के अंदर ही मौजूद है, जबकि कैप्टन सफदर ने भी मीडिया से बाहर गुफ्तगू की है। उसके अलावा दानियाल अजीज ने भी बात की है, क्योंकि उनको जो थप्पड़ लगा था उस हवाले से भी आज उन्होंने बात की है। उन्होंने भी काफी जो है पीटीआई पे जो है वो तनकीद की है, जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी गैर रस्मी गुफ्तगू जो सुबह अदालत के अंदर की थी उसमें भी उन्होंने काफी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तनकीद की है। तो आज मिनिस्टरों की तरफ से भी तनकीद का निशाना दिया जा रहा है, और यह भी हमें बताया जा रहा है कि समाअत के वक्त जो समाअत जब मुकम्मल होगी तो उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो आज मीडिया से गुफ्तगू करेंगे, जो लाइव गुफ्तगू होगी। तो आज ये इस केस की समाअत जारी है, जबकि जो सवालात का सिलसिला था वो मुकम्मल होने के करीब है, क्योंकि 127 सवालात थे जो कि मुकम्मल तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से पूछे गए थे। उनके 123 के जवाब उन्होंने कल दे दिए थे, और परसों और आज जो है मजीद 5 सवालात के जवाब जो है वो दिए जा चुके हैं। और इस वक्त अदालत के अंदर जो 6 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसमें जो अदलिया, फौज और दीगर इदारों के हवाले से बात की जा रही है, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है अदालत के अंदर पढ़कर सुना रहे हैं। और इस अदालत की जज मोहम्मद बशीर जो है तमाम केस की समाअत कर रहे हैं, और मुसलसल समाअत जारी है। जी बहुत शुक्रिया जमीर हुसैन हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।